Hello दोस्तों, welcome to Karar Academy. How are you? I hope you are doing well. So today our topic is how to write Republic Day speech. तो because 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक कंटेंट बना दूं रिपब्लिक डे कैसे स्पीच लिखते हैं. ठीक है, तो ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है दोस्तों, ज़िंदगी में ठोकरें खाने से आती है. ज़िंदगी में आपको ठोकरें मिलेगी तो वो जितना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपको बादाम खाने से नहीं मिलेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट स्पीच. चलिए, REPUBLIC रिपब्लिक डे. सारे बच्चे ध्यान दें इधर, और आप भी अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लें बिकॉज आपको भी ये काम आएगा. SPEECH रिपब्लिक डे स्पीच. फर्स्ट में लिखना है GOOD, गुड हो गया. फिर लिखेंगे MORNING, गुड मॉर्निंग. RESPECTED, गुड मॉर्निंग. रिस्पेक्टेड, PRINCI, गुड मॉर्निंग. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, PAR, पेरेंट्स, एंड माय डियर फ्रेंड्स. ये हो गया. फिर लिखना है आई विश यू. देखिए, आपको मेरा वीडियोस 1080p में देखना है. सेटिंग में जाना है, 1080p HD कर लेना है, तो आपको सब नीट एंड क्लीन दिखाई देगा. ठीक है, आई विश यू. और 720p भी देख सकते हैं. आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. फिर लिखना है टुडे वी ऑल हैव GATHERED. टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड. फिर लिखना हेयर, HER, हेयर. टू CELEB, सेलिब्रेट. टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हेयर टू सेलिब्रेट आवर 77th रिपब्लिक डे. All have gathered here to celebrate our 76th Republic Day of India. As we all now India CELEBRAT. As we all know, India celebrate Republic Day. तो क्या, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. Today we all have gathered here to celebrate our 77th Republic Day of India. As we honor India celebrate Republic Day every year.
every year on the 26th of January 1950. 26th of January 1950 because BESC, because at this day India TECL declared 1950 because at the day India was declared republic country. लिखना है January 1950 because at the day India was declared as the republic country, as well as constitution of India came into force after INDEPENDENCE. क्या है लिखना? India came into force after independence of, लिखना है LONG, लॉन्ग, ये लिखना है लॉन्ग के बाद लिखना है इंडिया केम इनटू फोर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ STRUGGLE स्ट्रगल, लॉन्ग ईयर ऑफ स्ट्रगल। फिर लिखना है यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिया, मार्कर मेरा ये हो गया है, नहीं चल रहा है मेरा मार्कर बहुत है बिकॉज मेरे को स्टेशनरी मेरा लाइक बच्चों के लिए रिसोर्सेज के लिए सामान वगैरह है, तो अगर चाहिए आपको तो बताइएगा, मैं सेल करता हूँ लाइक बोले तो मनी रोकड़ा से। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस from the British rule in 1947, India did not have its own constitution, so on August 1947 a draft committee COMMITT so 1947 a draft committee was constituted है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड here to celebrate our 77th Republic Day of India. As we all know, India celebrates Republic Day every year on the 26th of January यहाँ from होगा from 1950 because at this time India was declared as the republic country होगा यहाँ पे as the republic
country, a republic country, as well as Constitution of India came into force after independence of long year of struggle. After getting independence from the British rule in 1947, India did not 1947 India did not have its own constitution. So on August 20 यहाँ होगा 28 होगा, हाँ 28 1947 a draft committee was constituted. यहाँ तक हो गया. अब इसको इरेज करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग इसको लिख लें. constituted under the chairmanship under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar, under the Constitution, draft the Constitution of India. Constitution of India. The Constitution was WRITTEN. The Constitution was written by the Dr. B.R. The Constitution was written by the Dr. B.R. Ambedkar. The Constitution was written by the Dr. B.R. Ambedkar. It took 2 year. कितना है? 2 year. It took 2 year 11 months and 18 days to complete the Constitution of India. Constitution of India. Then क्या लिखना है? पैराग्राफ चेंज करना है. Then the Constitution came into force. Then the Constitution came into force. Then the Constitution came into force on 26th January. January. Then the Constitution came into force on 26th January 1950. क्या है? 1950. Since then the Constitution came into force on 26th January 1950. Since then we celebrate. Celebrate this day as the Republic Day every year. अब देखिए रिपब्लिक, पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है REPUBLIC. Republic means that the SUPREME. Republic means that the supreme power. Republic means that the supreme power of the people. PEOPLE. Living. LIVING. People living in the COUNTRY country and only the
public, PUBLIC, public has to RIGST, has to write public has to write elect, ELECT, elect मत सुनना, elect their, 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 REPRESENTATIVES, representative, as a POLI, political, LEADER, leaders, to lead the COUNTRY, lead the country in RIGHT, right direction. फिर अब क्या लिखेंगे, for India, REPUBLIC, Republic Day is not, लिखना फिर only, आप लोग लिखते जाएं, ठीक है, CELEBR celebration, TI, रिपब्लिक डे इज़ नॉट ओनली सेलिब्रेशन। यहाँ तक आप लोग लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मेरा जो वीडियो को 1080p में देखें या तो 720p में, ठीक है, इज दैट क्लियर, तब क्लीन दिखाई देगा। यहाँ पे 4, यहाँ 4 लिखिए, फोर इंडिया, REPUBLIC, रिपब्लिक डे is not only a celebration but also pride and HONOR, celebration but also pride and honor as the constitution लिखते जाएं, came into force throughout THROUGHOUT, India and Indian CITIZEN, citizen, got THEIN, their basic RIGHTS, राइट्स, ठीक है, गोट देयर बेसिक राइट्स। अब ठीक क्या करेंगे, टुडे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, टुडे वी आर लिविंग इन फ्रीडम, टुडे वी आर लिविंग इन फ्रीडम, लिखना इसके बाद विदाउट, WITHOUT, विदाउट एनी प्रेशर, PRESSURE, विदाउट एनी प्रेशर लिखना, दैट CREDIT, दैट क्रेडिट गोस, दैट क्रेडिट क्या है, goes to the BRAVE, brave, SOLDIERS, soldier, MARTYRS, brave soldier, martyr, and all the freedom fighter, FIGHTERS, all the freedom fighters of the Indian freedom, FREE, of the Indian freedom struggle। थोड़ा लंबा है, लॉन्ग है, बिकॉज बोला तो मैं 2 से 3 पेज का होगा, STRUGG स्ट्रगल। और लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करना, लिखना है सो वी, लिखना मस्ट, MUST, नोट, FOR,
सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट लिखना देयर THEIR। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट देयर सेक्रीफाइसेज लिखना है SSCRIFIES SSCRIFICES लिखना है। क्या लिखना है आई के बाद CES। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट देयर सेक्रीफाइसेज। वी शुड लिखने क्या वी शुड SHOULD वी शुड बी। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट देयर सेक्रीफाइसेज वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल RESPONSI रिस्पॉन्सिबल CETIZEN रिस्पॉन्सिबल सिटीजन citizen CITI। So we must not forget their sacrifices. We should be responsible citizen of India and take all steps for the country DEVELOP development and progress PROGRESS। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे लास्ट में लिखना है आपको लेट अस ऑल PLEDGE लेट अस ऑल प्ले टुडे। फिर लिखना है टू डू टुडे टू डू ऑल पॉसिबल POSSIBLE टुडे टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट्स लिखना क्या लिखना EFFORTS टुडे टू डू ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मेक आवर। फिर लिखना कंट्री फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम PROBLEM फ्रॉम प्रॉब्लम लाइक तो टेररिज्म TERR टेरर लिख देंगे फिर ORIS टेररिज्म फिर कोमा देंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते जाएं। LIK लाइक TERROR टेररिज्म लाइक टेररिज्म करप्शन CORRUPTION करप्शन। फिर लिखेंगे इनक्वालिटी QUALITY पॉवर्टी करप्शन इनक्वालिटी टेररिज्म करप्शन इनक्वालिटी पॉवर्टी POVERTY ETC हो गया। अब लिखेंगे इट्स अ डे लिखेंगे दैट मेक्स अस थिंक BEYOUND बियॉन्ड द। फिर लिखेंगे कास्ट फिर लिखेंगे क्रीड CREED क्रीड। फिर लिखेंगे REGION बियॉन्ड द BEYOUN बियॉन्ड द कास्ट क्रीड रिलीजन। फिर लिखेंगे स्टेट एंड फिर लिखेंगे कलर COLOUR कलर कास्ट क्रीड रिलीजन इन कलर एंड वी ऑल हैव सेम लिखेंगे सेम वी ऑल हैव सेम FEELING सेम फीलिंग इमोशन एंड कलर एंड वी ऑल हैव सेम फीलिंग एंड इमोशन फॉर लिखेंगे आवर लविंग कंट्री। लास्ट में लिखेंगे बिफोर BEFORE बिफोर ENDING बिफोर एंडिंग द स्पीच I would
like to thanku. I would like to thanku. थैंक यू फिर लिखेंगे ऑल, लिखना है ऑल फॉर गिविंग मी ए चांस टू एक्सप्रेस माई, लिखेंगे फीलिंग फिर लिखेंगे अबाउट रिपब्लिक, फिर लिखेंगे डे एंड फिर लिखना आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लास्ट में वही ग्रीटिंग कर देंगे, एटीट्यूड दे देंगे THAN, थैंक यू। लास्ट में क्या लिखेंगे, थैंक यू। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइक टेररिज्म, करप्शन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी etc. इट्स अ डे दैट मेक्स अस थिंक बियॉन्ड द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेट एंड स्टेट। यहाँ पे लैंग्वेज होगा यार, स्टेट फिर लैंग्वेज यहाँ होगा, स्टेट LANGUAGE लैंग्वेज, फिर यहाँ पे एंड होगा लैंग्वेज एंड कलर एंड वी ऑल हैव सेम फीलिंग एंड इमोशन for our loving country. Before ending the speech, I would like to thank you all for giving me a chance to express my feeling about Republic Day, and I am proud to be an Indian. Thank you. तो क्या है, आपने क्या है इसको नोट डाउन करना है, लिखना है, और इंग्लिश सीखना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंग्लिश सिखा दूंगा, सो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब अपन क्या है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कैसे होगा कि पहले क्या बोलना है, Good morning, respected principal, teachers, parents, and my dear friends. I wish you all a very happy Republic Day. Today, we all have gathered here to celebrate our 77th Republic Day of India. As we all know, India celebrates the Republic Day every year on the 26th of January from 1950 because at this day, India was declared as a republic country. As well as Constitutions of India came into force after independence of long year of struggle. After getting independence from the British rule, India did not have its own constitution. So on August 28, 1947, a draft committee was constituted under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar to draft the constitution. The constitution was written by the Dr. B.R. Ambedkar. It took 2 years, 11 months and 18 days to complete the constitutions of India. Then the constitution came into force on 26 January 1950. Then we celebrate this day as the Republic Day every year. Republic means that the supreme power of the people living in the country, and only the public has the right to elect their representative as a political leader to lead the country in right direction. ठीक है। For India, Republic Day is not only celebration but also pride, honor, as the Constitution of India came into force. Throughout India, and Indian citizens got their basic right. Today we are living in freedom without any pressure. That credit goes to the brave soldiers, martyrs, and all the freedom fighters of the Indian freedom struggle. So we must not forget their sacrifices. We should be responsible citizens of our country, and take all steps for the country development and progress. फिर क्या बोलना है कि let us, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Let us all pledge today to do all possible efforts to make our country free from problem like terrorism, corruption, inequality, poverty etc. फिर बोलना है इट्स अ डे दैट मेक्स अस थिंक बियॉन्ड द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेट, लैंग्वेज एंड कलर एंड वी ऑल हैव सेम फीलिंग एंड इमोशन फॉर आवर लविंग कंट्री. Before ending the speech, I would like to thank you all for giving me a chance to express my feeling about Republic Day, and I am proud to be an Indian. तो आपने क्या करना है, इसको वीडियोज़ को अगेन एंड अगेन देखते रहना है और आपको ये याद हो जाएगा. और इफ़ यू वांट टू टीच विथ मी कि हाँ मेरे को इंग्लिश सीखना है, देन आफ्टर ये वीडियो में बने रहें और करार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें. और करना कुछ नहीं, जुड़े रहें. आप मैं टेंसेस जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट कर लें, और कुछ और भी है टॉपिक्स उसको मैं करा दूँगा. देन आफ्टर यू स्पीक, ठीक है, आप बोलोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे वीडियो में
आज की जो वीडियो उसमें क्या थोड़ा सा साउटिंग आवाज़ें होगी, बिकॉज़ मैं अभी रात में वीडियो ना बना के लाइक सुबह में बना रहा हूँ, ठीक है। या तो इस वजह से बस वीडियो, और जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।